Welcome to Arzu Animated Fantasy। उस जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। ना ही इन्हें भोजन की कमी थी और ना ही पानी की। सभी पक्षी बहुत खुश थे, लेकिन अब कुछ समय से इनकी खुशी गम में बदल रही थी। जब से इस जंगल पर एक चील की नजर पड़ी थी, तब से ही इस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। इस चील को बड़े पक्षियों के बजाय छोटे का मांस ज्यादा पसंद था, इसलिए वो आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाती और खा जाती। और पक्षियों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे ही एक दिन वो सब परेशानी में बैठे हुए थे। अब हम क्या करें? अपने बच्चों को कैसे बचाएं इस जालिम चील से? मेरे तो अंडे भी होने वाले हैं और मुझे ये गम अभी से खाए जा रहा है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। इससे तो अच्छा है वो चील हमें ही खा जाए। चील बड़ी चालाक है, वो हमें नहीं खाएगी। अगर वो हमको खा जाएगी तो इसे हर रोज मांस कैसे मिलेगा? हमारे बच्चों को ही खाया करेगी। हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो जालिम ऐसे ही हमारे मासूम बच्चों का शिकार करती रहेगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद आए तो। कबूतर जल्दी से बताओ, हमें जरूर पसंद आएगा। हम ऐसा करते हैं कि जिस जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वो पक्षी घने पेड़ों में जाकर अपने अंडे दे दे, और जब तक इनमें बच्चे बाहर ना निकल आए और बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं वहीं रहें, और बाकी पक्षी इन्हें इतने दिन वहीं भोजन पहुंचा आया करें। ऐसे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और चील को भी पता नहीं चलेगा। कबूतर, ये तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब तो मेरे और बुलबुल के अंडे होने वाले हैं। हम दोनों ही घने पेड़ों में चली जाती हैं और आप हमें भोजन दे दिया करना। जब आपके अंडे होने वाले होंगे तो मैं और बुलबुल आपकी मदद करेंगे और फिर ऐसे सभी पक्षी मान जाते हैं। कबूतर कहता है हाँ ठीक। बुलबुल और चिड़िया जंगल में चले जाते हैं और इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। चील हर रोज जाती, लेकिन अब इसे ना तो किसी घोंसले में अंडा दिखाई देता और ना ही छोटा पक्षी। ये इन पक्षियों को क्या हो गया है? कहीं मुझसे कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? लेकिन मैं भी ये जान कर ही रहूंगी कि आखिर मामला क्या है। वो चील गुस्से में इन पक्षियों के पास जाती है। ये तुम मेरे साथ जो ड्रामेबाजी कर रहे हो मैं सब जानती हूँ। सच सच बताओ, तुम्हारे बच्चे किधर हैं? नहीं तो तुम सबको अभी बताती हूँ। चील जी, हमारी क्या औकात जो हम आपके साथ ड्रामेबाजी करें। अब तो काफी समय बीत गया है। हम में से किसी पक्षी ने कोई अंडा नहीं दिया। जब अंडा नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे? मैं आज ही यहीं बैठी रहूंगी, फिर देखती हूँ कि दाल में क्या काला है। और फिर चील वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया और बुलबुल के अंडों से एक एक बच्चा बाहर आ चुका था और अब वो थोड़े बड़े भी हो चुके थे, लेकिन इन पर अभी इतने पर नहीं हुए थे कि वो ठीक से उठ पाते। मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों में उड़ना सीख लेगा। लेकिन मम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं उठ ऐसा कहकर वो चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है और बिजली की तेजी से घने पेड़ों से निकल जाता है। चिड़िया का तो सांस ही रुक जाता है। अपने बेटे को आप आवाजें देती है, बबलू बबलू रुक जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा, बहुत खतरा है बाहर। लेकिन वो बच्चा तो उड़े ही जा रहा था। वो उड़ते उड़ते इसी तरफ आ गया जिस तरफ वो जालिम चील बैठी थी। इसके पीछे इसकी माँ भी आ जाती है। ओहो, ताजा ताजा मांस! तो ये चालाकी कर रहे थे तुम पक्षी, आज तो मजा ही आ जाएगा। चील प्लीज मेरे बच्चे को ना खाना, इसकी जगह तुम मुझे खा लो। तुम्हें खा लिया तो दोबारा ऐसा ताजा ताजा मांस कैसे मिलेगा? ऐसा कहकर वो चील इस बच्चे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो बच्चा तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो आज पहली बार उड़ रहा था, उड़ भी बहुत तेज रहा था। अब क्या था, वो बच्चा आगे आगे और चील इसके पीछे पीछे। इस चिड़िया का तो हाल इस समय
कोई नहीं जानता था। वो तो बस अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख रही थी, लेकिन वो बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था, वो बस उड़े ही जा रहा था। अब तो चील भी थक गई थी। वो चील अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो बच्चा उड़ता उड़ता सागर की तरफ चला जाता है। बाकी पक्षी भी इनके पीछे ही थे। फिर अचानक से वो बच्चा सीधा सागर में पानी की तरफ गया। वो चील भी इसके पीछे ही थी। वो बच्चा एक अनजानी शक्ति से वापस ऊपर चला गया, जबकि इस चील को सागर की लहर ने अपनी तरफ खींच लिया। और चील बहुत थकी हुई थी और गीला होने के कारण इसके पंख भारी हो चुके थे। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, लेकिन कोई भी क्यों इसे बचाता। फिर वो चील पानी में ही डूब जाती है और बबलू एक पेड़ पर बैठ जाता है। सभी बहुत खुश थे कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया। वो सभी इस छोटे चिड़िया के बच्चे के पास आए। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगाती है। चिड़िया, तुम्हारे इस छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया जो शायद हमसे कोई भी ना कर पाता। अब तो चिड़िया को अपने बच्चे पर बहुत फख्र महसूस होता है और वो सब इसी जंगल में खुशी से रहने लग जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब बच्चों। मिलते हैं अगली कहानी में।